Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Dear students, today we will start our next lesson, lesson number 18, बूढ़ी काकी। इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत भाव प्रवण कहानी में वृद्ध जनों की लाचारी व उपेक्षा को बड़े ही मार्मिक शब्दों में उकेरा गया है। अपने पति, पुत्र और अब संपत्ति से भी वंचित बूढ़ी काकी को पापी पेट के लिए किस हद तक गिरना पड़ता है, कहानी में यही बताया गया है। बूढ़ी काकी के इस हाल के लिए दोषी रूपा को जब अपनी गलती का पता चलता है तो वह अपना पाप स्वीकार कर उनसे क्षमा मांगती है। इसमें क्या है? किसने दोष किया था? हाँ जी, किसने किया था? रूपा ने। ओके, रूपा ने दोष किया था कोई, तो अब इसमें पाठ में बताएंगे कि उसने क्या दोष किया था। बट उसको बाद में क्या था, अपनी गलती उसने स्वीकार कर ली थी। बट उसकी उस गलती की वजह से बूढ़ी काकी को कितना कुछ सहन करना पड़ा। आइए पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न तो कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ठीक है, जब उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती थी, अगर उस रोटी का टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता था तो वो क्या करती थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी। ठीक है, और वो आराम ऐसा भी नहीं कि तुम थोड़ा बहुत रो, तो वो कैसे रोती थी, गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के रोते थे। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सौजबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति का वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उन्होंने क्या किया था, अपने भतीजे के नाम सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ लिखवा दी थी। बट उन्होंने क्या किया था, उस टाइम बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते हुए क्या किया था, लंबे चौड़े वादे करवाए थे कि अगर संपत्ति मतलब मिल रही है भतीजे को तो क्या क्या वो इसकी सेवा करेगा, सब कुछ लिखवाया था। पर वो कुछ भी नहीं हो पाया। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु वह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती हैं। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। सब क्या करते थे, सब उसको चिढ़ाते थे, सब उनके साथ छेड़खानी करते थे। ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता था, उनकी लड़की, बुद्धिराम की लड़की लाडली। वही सब कुछ उसको खाने के लिए छुपा छुपा कर देना भाइयों से। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अब यहाँ पर क्या था, रात के समय क्या हुआ, बुद्धिराम के घर पर शहनाइयाँ बज रही थी। ठीक है, क्यों बज रही थी, क्योंकि उसके लड़के का उस दिन तिलक था।
मीन्स जो लाडली थी उसके ब्रदर का, उसके भाई का तिलक था, इसलिए घर में सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ बन रहा था, सब कढ़ा प्रसाद सब कुछ बन रहा था। ठीक है, तो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के डर से वे रो न सकी। अब उनको किसी ने खाना भी नहीं पूछा, बाहर सभी ने खाना खा लिया था, तो उसको एक एहसास हुआ कि सबने खाना खा लिया, मेरे लिए कोई भी लेकर नहीं आया। इसलिए वो उस दिन रोई भी नहीं, क्योंकि अपशगुन माना जाता है वो, क्योंकि घर में सारा खुशी का माहौल था। और अगर उनको ये था कि अगर मैं वो रोई तो ये अपशगुन माना जाएगा। ठीक है, इसलिए वो रो भी ना पाई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। अब वो क्या कर रही है, वो मतलब आइडिया लगा रही है कि कचौरियों में क्या डाला होगा, है ना, कि इलायची की महक आ रही है, अजवाइन और इलायचियों की सब जो पूरियाँ हैं वो फूली फूली आ रही होंगी। मीन्स वो आइडिया लगाने लगी कि क्या बाहर कैसे कैसे पूरे पकवान बन रहे हैं, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के लिए सम्मुख बैठने से होता है। अब उसको ज़्यादा भूख लगी हुई थी, है ना। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। अब उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है रूपा को, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देख तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार मैं बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ी गई मेहमाने खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है और क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे इतने दिन के लिए बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। तो उसको क्या था, अब उसको ये हो गया कि अब तो मैं जाकर मांग के ही खाऊंगी, पर मैंने सारा कुछ खाना है, बेशक कोई कुछ भी बोले। ठीक है, वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगली चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गई। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठड़ी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी।
लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उनके धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशा मैं संतोष के साथ लेट गई। गलाने से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों में लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, यह क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हरिता महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा में को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले जाओ जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। और दही का कितना स्वाद था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरी की झूठी की पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी संवेदनेंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चे पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मैं कभी न दिख पड़े थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया मैं भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा वह अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो इसमें क्या बताया है कि उन्होंने पहले उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। उसके बेटे और बहू ने जब भी उसको भूख लगती, उन्होंने ये भी नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो बूढ़ी है कि उसको खाना पहले भी दे सकते हैं, है ना, या फिर उनको बीच में भी दे सकते थे, पर उसने नहीं किया। तो इसमें क्या बताया है कि बूढ़ी काकी ने
एक माँ का फ़र्ज अदा किया और उनको 1 सेकंड में ही उनको माफ़ कर दिया, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अपने दादा दादी का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, उनको हमारी इस टाइम बहुत ज़रूरत होती है बच्चे। तो हमें क्या करना है, उनको खूब सारा प्यार देना चाहिए। हमारे एक थोड़े से प्यार की वजह से बच्चे, वो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।